हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन। तो आपके लिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। यहाँ पे जो नैब तहसीलदार हैं उनसे जो है उर्दू जो है वो रिमूव कर दी गई है। अब इस नोटिस को देखेंगे कि कर दी गई है कि होनी है। यहाँ पे ये यहाँ पे सब बोल रहे हैं कि होगी। तो पूरा डिस्कस करेंगे यहाँ पे नोटिस क्या है ये, इसके रिगार्डिंग। और बाकी देखेंगे क्लास फोर्थ के लिए जो रूल्स रहे हैं वो मिनिमम टेंथ और मैक्सिमम ट्वेल्थ वाले अभी भी रहे हैं। तो इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है इन्होंने जो है वो रूल्स अपडेट किए हैं। सबॉर्डिनेट सर्विसेज जो होती हैं यानी कि जो नॉन गेस्टेड होते हैं इसमें, उनके लिए रूल्स अपडेट किए हैं। तो वो देखेंगे नायब तहसीलदार का देखेंगे कि अब क्या उसके लिए क्वालिफिकेशन है। बात करेंगे कि उसके लिए दोबारा फॉर्म लगनी है या क्या होना है। तो यही सब बात करेंगे। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। तो शुरू करते हैं यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जो आपका यहाँ पे मैं बता दूँ यहाँ पे ये अपडेशन के लिए यहाँ पे इनका आप देख रहे हो सब्जेक्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। इन्होंने यहाँ पे रेफरेंस दी है कि हमारे जो शेड्यूल 1 था, शेड्यूल 2 था, वो काफ़ी देर से अपडेट नहीं हुआ था। 2009 के बाद इनके रूल्स चेंज नहीं हुए थे। देखो कितने कितने साल गाइज ये लोग अपने रूल्स चेंज नहीं करते हैं। रिक्रूटमेंट के 9, 11 और 16 ईयर्स हो गए हैं इन्होंने रूल अपडेट किए हुए। खुद ही यहाँ पे बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि उसके बाद जो यूटी बनी थी जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद लद्दाख की यूटी बनी थी, उसके बाद स्ट्रेंथ का भी जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ था कुछ एम्प्लॉइज़ वहाँ यहाँ, वो सारा इन्होंने रेफरेंस दिया है, इस वजह से ये चेंज कर रहे हैं। तो अब जो चेंज होकर रूल आए हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो स्ट्रेंथ भी ने प्रपोज जो इन्होंने स्ट्रेंथ की है, पोस्टें भी इन्होंने बढ़ाई हुई हैं। पहले कितनी थी ये इनका नहीं पता, पर अभी जो नायब तहसीलदार की पोस्ट हैं वो 607 हो गई हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि कितनी पोस्ट जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू रखेंगे और कितनी डायरेक्ट, वो नीचे जाके देखेंगे। तो 607 पूरी पोस्ट हो गई हैं। ये लेवल 6 की पोस्ट है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है नायब तहसीलदार की। गिरदावर, सदर और काफ़ी सारे इनको वो देते हैं, रीडर गिरदावर वगैरह, ये BCG वगैरह इसमें। तो इसकी 1207 पोस्ट हैं यहाँ पे। तो ये देखेंगे पटवारी की जो इन्होंने प्रपोज जो स्ट्रेंथ दी है कि इतने हमारे पास होने चाहिए, क्योंकि मैन पावर का वो है ना। अब ऑनलाइन वगैरह भी हो गया तो काफ़ी इन्होंने ऊपर रेफरेंस दी है। तो पटवारी की जो है वो 4809 पोस्ट इन्होंने प्रपोज की हैं। बाकी भी यहाँ पे प्रपोज किए हैं। जूनियर असिस्टेंट की 1308 पोस्ट हैं जो इन्होंने प्रपोज की हैं। तो ये सारा मोटा मोटा देख लें। अब यहाँ पे बात करें हम क्वालिफिकेशन की, तो नायब तहसीलदार की जो क्वालिफिकेशन है अब जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो रहेगी वो ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। कोई लैंग्वेज कोई कुछ पेपर नहीं होगा। इसमें क्या होगा, जैसे 600 पोस्ट है उसमें से जो 40% है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होगी, यानी कि जो JKSS के थ्रू होगी। और जो काफ़ी कम है और जो प्रमोशन के थ्रू होगी वो 60% होगी। यानी कि 100 पोस्ट हैं तो उसमें से जो है 60 जो है वो प्रमोशन के थ्रू होंगी, 40 जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होंगी। तो ये रहेगा। बता दूं ये रूल्स चेंज हो गए हैं, नहीं अभी चेंज नहीं हुए हैं, पर पूरे 99% चांस है कि चेंज हो जाएंगे। इन्होंने ऑब्जेक्शंस मांगी हैं 15 डेज़ के अंदर, जो भी मतलब यहाँ पे इफ़ एनी कोई भी ऑब्जेक्शन है किसी स्टेक होल्डर को इसके रिगार्डिंग, तो रहती हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में या किसी भी डिपार्टमेंट में, तो वो यहाँ पे ऑब्जेक्शन वगैरह लगा सकते हैं। बाकी यहाँ पे चेंज होने के पूरे चांसेस है। 15 दिन इन्होंने दिए हैं, आज के नोटिस 10 को निकला ये नोटिस, उसके बाद 15 दिन दिए। तो ऑलमोस्ट ये चेंज ही है, रूल अभी चेंज हुए नहीं है। ये ड्राफ्ट है, एक टाइप का ड्राफ्ट बोल सकते हो इसको। तो अगर कोई इनको वो ऑब्जेक्शन या कोई उन्होंने वो नहीं लगाई यहाँ पे, क्या बोलते हैं इसको, कोई सुजेशन नहीं दी, तो फिर उसके बाद ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो ज़रूरी नहीं है वो माने, ऐसा नहीं होता है, पर यही है। तो ये रहेगा, ग्रेजुएशन रहेगी नायब तहसीलदार के लिए। अब आपका क्लियर हो गया। और जो गिरदावर वगैरह बनेंगे वो डायरेक्ट पटवारी से बनेंगे। यहाँ पे पटवारी से 100% रिक्रूटमेंट होगी। ये कुछ 1300 कुछ पोस्ट हैं। ठीक है, इसमें एक्सपीरियंस चाहिए होता है, लेकिन अब नैब में भी तो एक्सपीरियंस चाहिए होता है थोड़ा। अब क्या बोल सकते हैं, कुछ डायरेक्ट में भी रखना चाहिए। पटवारी की जो 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होंगी ये, क्योंकि बेस लेवल की पोस्ट है, लेवल 4 की पोस्ट है यहाँ पे। इसके लिए भी सिर्फ पर ग्रेजुएशन के लिए होगी, ग्रेजुएशन चाहिए होगी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी ये। और बात करें बाकी तो काफ़ी सारी पोस्टें हैं, उसका आप देख लें। और बात करेंगे 10+2 का जो था, जो क्लास फोर्थ लगते थे उनका भी कुछ चेंज नहीं हुआ यहाँ पे। अभी कमेटी बनी हुई है, उसका पता नहीं क्या हुआ। MTS ऑर्डरली जो लगते हैं, प्रोसेस सर्वर वाचर या हेल्पर जो लगते हैं, उनकी मिनिमम मैट्रिक और मैक्सिमम 10+2 ही है अभी। और 100% वाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। तो यही था अभी आपके लिए। तो अब क्या होगा, दोबारा से फॉर्म लेगी JKSS, क्या करेगी तो ये उन पर डिपेंड करता है। वो दोबारा से लेंगे अगर, तो वो दोबारा से भी ले सकते हैं, दोबारा री एडवर्टाइज कर सकते हैं, या उसमें कोरिजेंडम या कुछ एडिडम, सॉरी वही कोरिजेंडम या ऐड करके कुछ नोटिस जो है वो उसमें लगा सकते हैं। तो उसमें दे सकते हैं कि ऐसे ऐसे क्वालिफिकेशन इसके लिए चेंज कर दी गई, और फिर उसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको 1-2 महीना और मिल जाएगा। यही रहेगा। तो जो भी तैयारी कर रहे थे तो अब उनके लिए ये अच्छी खुशखबरी है, वो तैयारी कंटिन्यू रखें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग उर्दू की वजह से बाहर हो रहे थे। तो ये यहाँ पे इन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन रखी है। तो यही थी आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।